हाँ जी दोस्तों, तो टर्म टू एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। कोई बोल रहा है कि सर पेपर ऑनलाइन होगा, कोई बोलता है पेपर ऑफलाइन होगा, कोई बोल रहा है कि दो सैंपल पेपर सीबीएसई प्रिपेयर कर रहा है, तो कोई बोल रहा है कि सीबीएसई ने अपना पैटर्न को ही चेंज कर दिया। कोई बोलता है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम होगा, तो कोई बोलता है सब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। एक साथ इतना सारा चीज़ कैसे तैयार करेंगे, हमें क्या करना चाहिए और क्या एक्चुअल अपडेट है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद जितना भी आपका क्वेश्चन, जो बातें मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड है, डाउट से कंफ्यूजन है, कंफ्यूज्ड है, सारा डाउट ये वीडियो के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे चैनल पे वीकली गिव अवे चल रहा है हमारी फैमिली मेंबर्स यानी कि सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं काउंट करता हूं 1 2 3। आई होप आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर क्या टर्म 2 का एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सीबीएसई आप सभी का एग्जाम ऑनलाइन ले सकता है। 33 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार सीबीएसई का 10th एंड 12th का टर्म 2 का एग्जाम देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर सीबीएसई एग्जाम ऑनलाइन लेने के बारे में सोचता भी है तो क्या इंडिया में जो 33 लाख से ज्यादा बच्चे हैं उनके घर में स्मार्टफोन है। अगर कोई भी बच्चों के घर में अगर स्मार्टफोन नहीं होगा तो वो बच्चा एग्जाम कैसे देगा, क्या आपने सोचा है। दूसरा कि अगर सीबीएसई बाय चांस एग्जाम ऑनलाइन ले भी लेता है तो क्या होगा अगर कोई बच्चे का अचानक से नेट गायब हो गया, नेट खत्म हो गया, नेट का प्रॉब्लम आ गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में क्या होगा, क्या आपने सोचा है। उसके बाद जो तीसरा रीजन है कि 33 लाख से ज्यादा बच्चे सीबीएसई का टर्म 2 का एग्जाम देने वाले हैं, तो क्या सीबीएसई हर एक बच्चे को मॉनिटर कर पाएगा कि कौन बच्चा चीटिंग कर रहा है, कौन बच्चा अनफेयर मींस का यूज कर रहा है, कौन बच्चा फेयर वे में एग्जाम दे रहा है। तो बताइए, ये 3 रीजन मैंने आपके सामने रखा, क्या ये तीनों रीजन का सीबीएसई के पास सॉल्यूशन है। क्या सीबीएसई एग्जाम ऑनलाइन करवा पाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, बट मान लेते हैं, चलिए ठीक है, सीबीएसई ने ये तीनों चीज का सॉल्यूशन निकाल भी लिया, तो क्या सच में एग्जाम ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन हो भी गया तो उसके बाद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर था जो बहुत पहले आया था। उसमें से मैंने 2 पॉइंट्स आपको दिखाया है। सबसे पहला पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि टर्म 1 का एग्जाम ऑनलाइन हो जाता है एंड टर्म 2 का एग्जाम मान लीजिए कि आज सेंटर्स में होता है यानी कि ऑफलाइन मोड में होता है, तो उस केस में सीबीएसई ने क्या बोला कि जो एग्जाम ऑनलाइन होगा ना उसका वेटेज क्या कर दिया जाएगा, रेड्यूस कर दिया जाएगा। तो क्या फायदा, एग्जाम अगर ऑनलाइन हो भी जाता है तो क्या हो जाएगा बताइए, उसका वेटेज सीबीएसई 10 से 20% कर देगा। तो यानी जब वेटेज रेड्यूस कर देगा तो एग्जाम ऑनलाइन लेने का क्या मतलब, कोई क्या आपको फायदा होगा। जो बच्चों का टर्म 1 का एग्जाम खराब गया है, अगर टर्म 2 का एग्जाम ऑनलाइन हो जाता है तो सीबीएसई उसका वेटेज को रिड्यूस करेगा, तो भाई आपका रिजल्ट अच्छा कहां होगा। क्योंकि उस केस में सीबीएसई क्या करेगा, टर्म 1 का वेटेज को बढ़ा देगा और टर्म 2 का वेटेज को ओनली 10 या फिर 20% कर देगा। तो ऑनलाइन अगर सीबीएसई ले भी लेता है या लेने की कोशिश भी करता है तो आप सभी को कोई भी फायदा इसमें नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। बट एक चीज और कि सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि टर्म 2 का एग्जाम हम लोग ऑनलाइन लेंगे। बट तभी मैं मान के चल रहा हूं कि अगर लेते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो क्या बात क्लियर है। इसलिए ऑनलाइन तो आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले ऑनलाइन ग्राउंड रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट होता भी है तो आपको नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अब मैं वीडियो में आगे जाऊं, आपको और बातें बताऊं, उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सअप पर। बस आपको डाउटनट का 8 400 400 400 का व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT JEE
जेई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8 400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। ये प्यारे बच्चों एक बात और कि अगर टर्म टू एग्जाम ऑनलाइन भी नहीं हो पाता, इवन टर्म टू एग्जाम होता ही नहीं है, कैंसिल अगर हो जाता है तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों उस केस में जो टर्म 1 का वेटेज है सीबीएसई उसको बढ़ा के 70% भी कर सकता है। एंड जो आपका पीरियोडिक टेस्ट है, जो आपका अगर प्री बोर्ड होता है तो वो सभी का मार्क्स को भी कंसीडर किया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ना ही आपको कोई ऑनलाइन वाला वीडियो देखना है कि मैं एग्जाम को ऑनलाइन करवा दूंगा, एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा, ना ही आपको वो वीडियो देखना है जो आपको बोल रहे हैं कि टर्म 2 का एग्जाम हम कैंसिल करवा देंगे या फिर कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों केस में जो आपका रिजल्ट है वो बर्बाद हो जाएगा, मेरा बात का यकीन कीजिए, और ना ही ऐसा होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट कि सर क्या एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर में आज से 2-3 महीना पहले क्यों लिखा था कि सब्जेक्टिव हम लोग लेने का प्लान कर रहे हैं, बट अगर आगे कंडीशन खराब हुआ तो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न का सबसे बड़ा फायदा सीबीएसई को ये है कि अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा तो आपका ओएमआर शीट में एग्जाम लिया जाएगा एंड ओएमआर शीट सेम डे ही जैसा कि एवेल्युएट यानी कि चेक हो जाता है। तो सीबीएसई 10 दिन के अंदर एग्जाम खत्म होने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम होता है तो सीबीएसई आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। बट अगर सब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम होता है तो सीबीएसई को कम से कम 45 डेज का टाइम चाहिए रहता है, क्योंकि कॉपी को चेक करवाना रहता है, कॉपी रीजनल ऑफिस जाता है, 2-3 बार रीवेरीफाई होता है, तो ये सभी में 45 डेज का कम से कम का टाइम लग जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम तभी होगा जब आपका एग्जाम अप्रैल के एंड में या फिर मिड मई तक पोस्टपोन हो गया होगा। यानी कि इंडिया में अगर कोविड के केसेस या फिर ओमिक्रॉन के केसेस मार्च और मिड अप्रैल तक रहते तो सीबीएसई थोड़ा सा वेट करेगा एंड ऑफ अप्रैल तक या फिर स्टार्टिंग ऑफ मई तक। अगर वहां उसके बाद अगर कंडीशन कंड्यूसिव हो जाता है ना तो ही आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में लिया जाएगा। यानी कि अगर आपका एग्जाम स्टार्टिंग अप्रैल के आसपास स्टार्ट होता है तो सब्जेक्टिव पैटर्न में ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। यानी मेरा सीधा सा आपको कहना है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है कोविड के कारण तो ही सीबीएसई ऑब्जेक्टिव मोड में आपका एग्जाम लेगा, क्योंकि उस केस में टाइम कम बचेगा। तो ऑब्जेक्टिव मोड में 10 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, तो उसके बाद ही सीबीएसई ऑब्जेक्टिव का एग्जाम लेने के बारे में सोचेगा। बट मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि अगर आपका एग्जाम बाई चांस ऑनलाइन होता है तो भाई ऑनलाइन में कभी भी सब्जेक्टिव पैटर्न में हो ही नहीं सकता आपका एग्जाम। ऑनलाइन होगा तो भाई आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम लेता है तो आपको कम से कम 30 to 40 डेज पहले हर हाल में इन्फॉर्म करेगा ही करेगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्टिव का एग्जाम तभी होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में जब एग्जाम डिले हो रहा होगा, पोस्टपोन हो रहा होगा। ऑलरेडी मई स्टार्ट हो गया होगा बट एग्जाम अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, तो उस केस में ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव में लिया जाएगा, क्योंकि उस केस में सीबीएसई को हड़बड़ी में आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करना होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ही हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए अब मेरा आपसे सजेशन क्या है, प्लीज ध्यान सुनिएगा कि अब आपका भी तो क्वेश्चन है कि सर आपने तो बता दिया बहुत सारा चीज, बट हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न में प्रिपरेशन करना या फिर सब्जेक्टिव में। बहुत लोग बोलते हैं भाई दोनों करो, बोलना तो आसान है, क्या दोनों हो सकता है? काफी डिफिकल्ट है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बोलूंगा कि जो 2 सैंपल पेपर वाला बात चल रहा है, पेपर पैटर्न का चेंज वाला बात चल रहा है, वो सब अभी के लिए ट्रू नहीं है। सीधा मैं आपको सजेशन देता हूं कि अभी के लिए आप लोग ओनली सब्जेक्टिव पैटर्न को लेकर प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। सब्जेक्टिव पैटर्न के अंदर असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन एज वेल एज जो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स का, जिसका आंसर आपको 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में लिखना पड़ता है, ये दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके साथ साथ 2, 3 एंड 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना ही करना है। आप लोग ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव पैटर्न में ही होने वाला है, और सब्जेक्टिव मतलब ये नहीं होता है कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी कि सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का, एज वेल एज जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का, ये दोनों क्वेश्चन को भी आपको प्रिपेयर करना है। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है तो सीबीएसई कम से कम आपको 30 to 40 डेज पहले इन्फॉर्म करेगा। तो भाई जब आपको 30 to 40 डेज पहले इन्फॉर्म किया जाएगा तो इतने दिन में तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर लेंगे आराम से। इसलिए अभी आपको सब्जेक्टिव का ही प्रिपरेशन करना है, आपको इधर उधर की न्यूज पे भरोसा नहीं करना है, ओनली सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव होगा तो कम से कम सीबीएसई 30 to 40 डेज पहले आपको इन्फॉर्म करेगा, उसके बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। अरे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। मान के चलिए कि अगर आपका एग्जाम स्टार्टिंग अप्रैल में शुरू होता है तो नो डाउट आपका पेपर सब्जेक्टिव पैटर्न में ही लिया जाएगा। बट मान के चलिए कि अगर आपका एग्जाम मई चला जाता है स्टार्ट होते होते कोविड के कारण, तो उस केस में आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप ये भी तो देखिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा एंड ऑफ मार्च तक ही, तो आपको एक्स्ट्रा 45 डेज का या फिर 40 डेज का टाइम मिल जाएगा। तो अरे भाई सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या 40 डेज में आप लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न का प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा? आराम से कर पाएगा। तो यही हमारा वीडियो का मोटिव था। अभी के लिए सब्जेक्टिव पैटर्न में आपको प्रिपेयर करना है। अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो सीबीएसई आपको एटलीस्ट 1 मंथ या फिर 35 डेज या फिर 40 डेज पहले इन्फॉर्म कर देगा। तो प्यारे बच्चों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपका दिमाग में जितने भी डाउट थे कि सर पेपर ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, मैंने बता दिया कि ऑनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा, मैंने ये भी बता दिया कि आपको सब्जेक्टिव का तैयारी करना है। अगर आगे जाके कंडीशन कंड्यूसिव नहीं रहेगा, एग्जाम डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, तो सीबीएसई कम से कम आपको 35 डेज पहले बताएगा ही बताएगा कि आप पैटर्न हम लोग ऑब्जेक्टिव में एग्जाम लेने वाले, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न का प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए इधर उधर की न्यूज पे भरोसा नहीं कीजिए, जो मैंने आपको बताया उसको लेकर अगर आप लोग चलिएगा तो आई एश्योर यू कि आप सभी का टर्म 2 का एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। और यकीन मानिए टर्म 2 का एग्जाम प्लीज ऑनलाइन जो भी आपको बोलते हैं उनको बोली कि नहीं हमें एग्जाम को देना है, क्योंकि अगर एग्जाम ऑनलाइन सीबीएसई ले भी लेता है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट इन केस सीबीएसई जैसे तैसे ले भी लेता है तो आपका रेड्यूस का कम कर दिया जाएगा, टर्म 2 का 10% कर दिया जाएगा, 20% कर दिया जाएगा। तो क्या फायदा, अल्टीमेटली तो आपका रिजल्ट खराब ही होगा जो बच्चों का टर्म 1 का एग्जाम खराब गया है। सो प्लीज दोस्तों ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको सब्जेक्टिव पैटर्न एज वेल एज ऑफलाइन मोड का प्रिपरेशन करके चलना है और यही सच्चाई है जो कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो मिस गाइड ना हो सके, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में कुछ सजेशन दिया है आपके टीचर की तरफ से, आपके बड़े ब्रदर की तरफ से, तो आई होप आप लोग इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। हमारा चैनल हमेशा आपको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।